नमस्कार। प्रथम वर्ष भौतिकी की द्वितीय पेपर वेव एंड ऑसिलेशंस में दीपावली अवकाश के पश्चात हम अध्ययन को फिर प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपको दीपावली पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। आपको ध्यान होगा हमने जो पहला अध्याय प्रारंभ कर रखा है उसमें मैंने बताया था कि सरल आवर्ती दोलक का ये अध्याय हमें अपने सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ प्रायोगिक कार्य में भी बहुत मददगार है। इसका कारण है कि हमें इस अध्याय से अपने प्रथम वर्ष के प्रायोगिक कार्य में 4 प्रयोगों की तैयारी भी यहाँ से होती है। 4 प्रयोगों के नाम मैंने आपको बतलाए थे, याद होगा। कंपाउंड पेंडुलम, बाइफिलर ऑसिलेशंस, टॉर्सनल पेंडुलम और वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। इन चारों प्रयोगों के हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पर सीखते हैं। आज हम टॉर्सनल पेंडुलम को सीख रहे हैं। देखिएगा, जैसे कोई वायर और उसका एक सिरे को मैंने ऊपर क्लैंप कर दिया है, जबकि जो दूसरा सिरा है उस दूसरे सिरे पर कोई स्फीयर या डिस्क संबंधित कर दी गई है, तब इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह टॉर्सनल पेंडुलम कहलाती है। इसमें काम क्या करना है, यदि हम इस वायर के रेस्पेक्ट में कुछ मरोड़ करके इसको छोड़ दें तो यह टॉर्सनल पेंडुलम दोलन करने लगता है। माना कि तार की ऐंठन दृढ़ता अथवा हम कहें टॉर्सनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट टॉर्सन मान लीजिए C है, तो एकांक ऐंठन कोण के लिए बल युग्म का मान C तार की टॉर्सनल रिजिडिटी कहलाती है। और हम अपने फर्स्ट पेपर में जो मैकेनिक्स का है वहाँ पर इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं। वहाँ पर इलास्टिसिटी के चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि इस प्रकार के केस में जो टॉर्क लगता है वह ईटा पाई R4 थीटा बाई 2L होता है। हम इस में यहाँ पर टॉर्सनल रिजिडिटी इस एक्सप्रेशन का डायरेक्ट यूज करेंगे। मान लीजिएगा हमने इसको थीटा कोण से मरोड़ा है और थीटा कोण से मरोड़ने पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट आ जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स मान लीजिए C थीटा है। तो घूर्णन अक्ष तार के सापेक्ष पिंड का यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण I है तथा कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन d2 थीटा बाई dt स्क्वायर है, तो गति का जो समीकरण होगा वह समीकरण होगा टॉर्क इज इक्वल्स टू I d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस C थीटा। हमने इसमें माइनस साइन लिया है। अब हम इस तरह के अनेक प्रयोग कर चुके हैं। अब आपको ये सब बातें समझ में आने लग गई होगी कि ऋणात्मक चिन्ह का क्या महत्व है। और इस प्रकार से जो समीकरण बन जाएगा वह हो गया d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस C बाई I थीटा। अब यह जो समीकरण है यह समीकरण सरल आवर्त गति की समीकरण है। और ध्यान ये रहे कि यह समीकरण तभी लागू होगी जब एंगल ऑफ जो ट्विस्ट है उसका मान कम होगा, यानी थीटा का मान अल्प होना चाहिए। और इस केस में जिस प्रकार से हम टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिखते रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I बाई C। खास बात जो अपने को ध्यान रखना है वह यह है, हम अलग अलग उदाहरण ले सकते हैं।
लेकिन आवर्त काल के जितने भी रूप हैं, जितने भी प्रकार हैं, उन सब में यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल रही है। हम प्रारंभ से टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, वो जो निकाला है t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k निकाला है, और उसी के पैरेलल हमारे सारे समीकरण बन रहे हैं। अब हम दूसरा जो केस है वह है वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर को स्टडी करने का, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप देखिएगा, मैंने इस चित्र में एक चुंबक जिसकी लंबाई 2L है और मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M से दिखाया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए टॉर्सनलेस थ्रेड से लटका रखी है, जिसको कि मैंने डायग्राम में दिखाया नहीं है। यदि हम इस मैग्नेट को साम्यावस्था के किसी कोण से विक्षेपित कर दें, तो आप चित्र में देख रहे हैं दो प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। एक बल है -mh और एक बल की जो दिशा है वह mh है। ये दोनों बल बराबर हैं, परिणाम में दिशा में विपरीत हैं। अतः विपरीत दिशा होने के कारण एक प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण करते हैं, और प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण जब हो गया है तो उसका मान हम निकाल सकते हैं, और वह मान होता है बल और बलों के मध्य की दूरी। अतः mh इंटू 2L साइन थीटा, जिसको मैंने कैपिटल mh साइन थीटा लिखा है, कैपिटल M इज इक्वल्स टू 2m ये है चुंबकीय आघूर्ण कहलाएगा। हम पेपर थर्ड में आप देख रहे हैं कि जो कुछ हम अध्ययन कर रहे हैं वो अपने तीनों पेपरों से सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का एक आर्टिकल हम अपने पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो लास्ट यूनिट है, अंतिम तीसरी इकाई, उसमें हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और वहाँ पर हम एक आर्टिकल सीखेंगे कि रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वहाँ पर इस टॉर्क का जो मान निकलेगा, रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे, चारों दिशाओं पर बल निकाल के रिजल्टेंट फोर्स का मान निकालेंगे। वो इसी प्रकार से होगा, इसी फॉर्म में हमको प्राप्त होगा। अब आप देखिएगा, यह प्रत्यानयन बलयुग्म लग रहा है। अब यह प्रत्यानयन बलयुग्म चुंबक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र, समरूपी क्षेत्र है, उसमें घुमाकर छोड़ते हैं, तो यह प्रत्यानयन बलयुग्म उसको समांतर लाने का प्रयास करता है क्षेत्र के। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यह आती है तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में एकदम रुक नहीं पाएगी, स्थिर नहीं हो पाएगी, कारण अपने जड़त आघूर्ण के कारण यह विपरीत दिशा में घूम जाएगी। जब ये विपरीत दिशा में घूम जाएगी तो पुनः प्रत्यानयन बलयुग्म इसको पुनः साम्यावस्था में लाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाएगा, फिर वो प्रयत्न करेगा, और इस प्रकार से इस चुंबक का थोड़ा सा जो वेग है वह कम भी होने लगेगा, वह साम्यावस्था में आएगी, लेकिन कुछ क्षण रुक कर के फिर वह विपरीत दिशा में आ जाएगी, और इस प्रकार से अपने जड़त के कारण यह दूसरी दिशा में घूम जाएगी, और इस प्रकार यह क्रिया बार बार चलती रहेगी, होती रहेगी। चुंबक अपने गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले निलंबन अक्ष के पारित दोलन केंद्र करता है, एक सरल आवर्त गति करता है, और इस प्रकार की जो गति है, हम उस गति के लिए भी आवर्त काल के मान अथवा सरल आवर्त गति के समीकरण की रचना कर सकते हैं। आप देखिएगा, यदि हम मान लें कि जड़त आघूर्ण का मान I है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि थीटा है, तो चुंबक की जो घूर्णन गति है उसका जो समीकरण बनेगा वह समीकरण क्या होगा, जिस प्रकार से हमने पहले और उदाहरणों के लिए लिखा है, टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा इज इक्वल्स टू I d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू -mh साइन थीटा। माइनस साइन का बात अब आपको बहुत अच्छे ढंग से अभ्यास हो गया होगा। क्यों लिया गया है? क्योंकि बलयुग्म
घूर्णन कोण थीटा के घटने की दिशा में कार्य करता है, अर्थात उसके विपरीत दिशा में है। हम सरल आवर्त गति के केस में यह मान के चल रहे हैं कि जो कोणीय विस्थापन होता है वह अल्प होना चाहिए, इसलिए साइन थीटा का जो मान है वह थीटा के बराबर होगा। इसलिए यह समीकरण हो गई आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वस टू माइनस एम एच थीटा। और हम इस समीकरण को और सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये हो गया डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वस टू माइनस एम एच अपॉन आई थीटा। अब हमें जिस प्रकार से सरल आवर्त गति करी थी उस बात को ध्यान में रखते हुए इस समीकरण की तुलना करनी चाहिए। इस केस में जो कोणीय त्वरण है वह कोणीय विस्थापन के समानुपाती है। दूसरा, जो विस्थापन का चिन्ह आ रहा है, गुणज आ रहा है, वो नेगेटिव फैक्टर के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये गारंटी है कि इस केस में जो गति हो रही है वह सरल आवर्त गति हो रही है। और हम ध्यान जानते हैं कि जो कोणीय विस्थापन का गुणज है वह कोणीय विस्थापन का जो गुणज है वह गुणज किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात यह समीकरण एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की समीकरण है और इसमें हम ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे एम एच अपॉन आई। कैपिटल एम है जिसका मतलब है चुंबकीय आघूर्ण, एच चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है और आई का जो मान है वह जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। ओके, अतः हम अब सरल आवर्त गति के लिए आवर्तकाल का मान लिख सकते हैं, जो मान होगा t इजिकल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा का मान रख सकते हैं। तो यह समीकरण हमें प्राप्त होगा t इजिकल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई एम एच। फिर ध्यान करें कि जितनी फॉर्म चल रही है आवर्तकाल की सभी में समरूपता है। अब हम आई जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मान लिख सकते हैं। मान लीजिए यदि जो चुंबक है वो छड़ रूप में है तो उसका जड़त्व आघूर्ण का मान होगा आई इज इक्वल्स टू एम डैश ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। और यदि यह एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है जिसकी त्रिज्या r है, लंबाई l है, तो उसका मान हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एम डैश एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 4। तो जिस प्रकार की चुंबकीय छड़ है उसका जड़त्व आघूर्ण का मान उसी प्रकार से हम प्रयोग में करेंगे, उसमें लेंगे और इस सूत्र में वह मान रख करके हम आवर्तकाल के मान की गणना कर सकते हैं। खास बात क्या है, जो कंपन कर रहे हैं चुंबक, उनके कंपन कालों के मापन से हम चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण की तुलना कर सकते हैं। और इस कार्य के लिए जो उपकरण प्रयोग में लिया जाता है वह कंपन चुंबकन घूर्णन मापी कहलाता है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कहलाता है। यह अपने पाठ्यक्रम में इसका प्रैक्टिकल भी है और यह वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। धन्यवाद।